इतिहास के भूले हुए महिलाएं, शक्तिशाली रानियां, प्रतिभाशाली वैज्ञानिक और साहसी खोजकर्ता भूमिका। इतिहास में जब भी हम शौर्य, विज्ञान या खोज की बात करते हैं तो प्रमुखतः पुरुष नाम ही उभर कर सामने आते हैं। लेकिन सत्य यह है कि भारतीय इतिहास में अनेक ऐसी स्त्रियां हुईं जिन्होंने साम्राज्य चलाए, तलवार चलाई, विज्ञान में नवाचार किए और अनजान रास्तों पर निकल पड़ीं। दुर्भाग्यवश उनके नाम पन्नों के कोनों या लोक कथाओं तक सीमित रह गए। यह लेख उन्हीं विस्मृत नारियों की याद दिलाने का प्रयास है। शक्तिशाली रानियां। रानी अबक्का छोटा 16वीं शताब्दी की रानी अबक्का छोटा दक्षिण भारत के उल्लाल की शासिका थीं। पुर्तगालियों के खिलाफ उन्होंने कई युद्ध लड़े और अपने सीमित संसाधनों के बावजूद समुद्री गुरिल्ला रणनीति से उन्हें बार बार पराजित किया। उनकी सेना में हिंदू, मुसलमान, दलित सभी शामिल थे। उनका साहस आज भी कर्नाटक की लोक गाथाओं में जीवित है, पर राष्ट्रीय इतिहास में उनका नाम लगभग अनुपस्थित है। रानी दिड्डा 10वीं सदी की कश्मीर की रानी थीं। विकलांग होते हुए भी उन्होंने 50 वर्षों तक शासन किया, विद्रोह दबाए और राजनैतिक स्थिरता लाई। उन्होंने दिखाया कि नेतृत्व शरीर नहीं, मस्तिष्क और आत्मबल से आता है। उनका नाम आज शायद ही किसी पाठ्य पुस्तक में मिलता है। रानी कर्णावती 1535 में गुजरात के बहादुर शाह के आक्रमण से चित्तौड़ की रक्षा करते हुए रानी कर्णावती ने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी। यह कदम केवल रक्षा की याचना नहीं, बल्कि एक स्त्री की कूटनीतिक सूझबूझ का प्रतीक था। दुर्भाग्य से हुमायूं देर से पहुंचा और रानी ने जौहर कर लिया, लेकिन उनका साहस और बुद्धिमत्ता आज भी प्रेरक है। प्रतिभाशाली वैज्ञानिक अन्नामणि 1918 में जन्मी। अन्नामणि भारत की प्रमुख मौसम वैज्ञानिकों में से थीं। उन्होंने सौर विकिरण, ओजोन और मौसम उपकरणों के विकास में महत्वपूर्ण कार्य किया। ISRO और मौसम विभाग में उनके योगदान को आज भी कई वैज्ञानिक सराहते हैं, परंतु आम लोग उनके नाम से अपरिचित हैं। कदम्बिनी गांगुली भारत की पहली महिला डॉक्टरों में से एक। कदम्बिनी गांगुली ने 1886 में मेडिकल डिग्री प्राप्त की। उन्होंने स्त्रियों के स्वास्थ्य, अधिकार और शिक्षा के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। आज भी जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो उनके योगदान को अक्सर भुला दिया जाता है। जनकी अम्मल वनस्पति वैज्ञानिक जनकी अम्मल ने गन्ने और चावल की नई प्रजातियां विकसित की और पारिस्थितिकी के क्षेत्र में योगदान दिया। उनकी रिसर्च ने भारतीय कृषि को समृद्ध किया। उन्हें पद्मश्री मिला, लेकिन उनके नाम को आज भी अधिकांश लोग नहीं जानते। साहसी खोजकर्ता और लेखिका गुलबदन बेगम बाबर की पोती और हुमायूं की बेटी गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा नामक जीवनी लिखी। उन्होंने मक्का की यात्रा की और अपनी लेखनी से एक महिला की दृष्टि से मुगल इतिहास को दर्ज किया। यह भारत की पहली महिला ऐतिहासिक लेखिकाओं में से थीं। लीलावती 12वीं शताब्दी में महान गणितज्ञ भास्कराचार्य की बेटी लीलावती स्वयं गणित में पारंगत थीं। भास्कराचार्य ने उनके नाम पर प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती लिखा, जिसमें गणित को सुंदर कविताओं में समझाया गया। किंतु लीलावती को एक गणितज्ञ के रूप में इतिहास ने नहीं पहचाना। स्वतंत्रता और समाज सुधार की नायिकाएं सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका। सावित्रीबाई फुले ने स्त्री और दलित शिक्षा की नींव रखी। उन्हें समाज से अपमान और विरोध झेलना पड़ा, फिर भी उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोला। आज उनके कार्यों को धीरे धीरे सम्मान मिल रहा है, लेकिन वह स्थान अभी भी अधूरा है। उदा देवी 1857 की क्रांति की दलित वीरांगना उदा देवी ने पेड़ों पर चढ़कर अंग्रेज सैनिकों पर हमला किया और कई को मार गिराया। उनका साहस किसी भी स्वतंत्रता सेनानी से कम नहीं था, परंतु जातिगत भेदभाव ने उन्हें इतिहास से लगभग मिटा दिया। निष्कर्ष, इतिहास केवल उन्हीं की गाथा गाता है जिन्हें याद रखा जाए, लेकिन अनेक ऐसी स्त्रियां हैं जिनका योगदान पुरुष समकक्षों से कहीं कम नहीं था, बल्कि कई बार अधिक चुनौतीपूर्ण था। रानी अबक्का, अन्नामणि, गुलबदन बेगम, सावित्रीबाई, ये सभी अपनी अपनी विधाओं में बेमिसाल थीं। अब समय है कि हम इन कहानियों को मुख्यधारा में लाएं। स्कूल की किताबों में इनके नाम शामिल हों, फिल्मों और मंचों पर इनकी गाथाएं दिखाई जाएं, ताकि नई पीढ़ी इन्हें आदर्श मानकर आगे बढ़े। इतिहास को संतुलित बनाना केवल लेखकों का नहीं, समाज का भी कर्तव्य है। अगर आपको हमारी ये अनसुनी कहानियां सुनकर पसंद आई हों
तो दिल से लाइक जरूर करें। आपके विचार हमारे लिए बहुत कीमती हैं, तो कमेंट करके अपनी राय बताना न भूलें। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि इतिहास जब सबका होगा तभी पूरा होगा।